नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यह बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आइए जीएस के क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और यह आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1955 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो किसी भी सदन में यह लाया जा सकता है, लेकिन समान बहुमत की ही जरूरत होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तीनों संघीय संविधान की विशेषता है, लेकिन एकल नागरिकता इनकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधि संबंधी किसी भी प्रकार का संशोधन होगा तो उसके लिए संसद में विशेष बहुमत पारित होना आवश्यक है। डी हो जाएगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगी? तो यह 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इन्हीं के द्वारा यह प्रावधान लाया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा तो अनुच्छेद 108 में किया गया है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन और इनकी अध्यक्षता कौन करेगी, इनकी चर्चा अनुच्छेद 118 में है। यहाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया गया? तो यह 1919 के अधिनियम द्वारा। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया? तो यह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करना। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 243 के क में क्या वर्णित किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन 243 के क में है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस सैमुअल हैनीमन की याद में 10 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जो कि जापान की प्रधानमंत्री है, उसने इस्तीफा दे दिया था।
और जापान का राजधानी कहाँ है? तो जापान का राजधानी टोक्यो है और जापान के मुद्रा का नाम क्या है? येन। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन कथन सही है? पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी गलत है। शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर इन दोनों को 22 मार्च 1957 को अपनाया था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न, नोहक लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो यह मेघालय के चेरापूंजी के पास राखी हिल्स में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। जो महिला पहली बार गर्भवती होती है उसे इस योजना के तहत 5,000 रुपया देने की प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, ये सही है। बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष, ये भी सही है। तबला जाकिर हुसैन, ये भी सही है। संतूर, देखिए संतूर वादक कौन है? तो एक तो है भजन सुपारी और दूसरा है शिव कुमार शर्मा। और ये बदरुद्दीन डागर, ये किससे संबंधित है? ये बीना वादक थे। अगला प्रश्न, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ देखिए सोरोलॉजी, इस सोरोलॉजी किससे संबंधित है? ये छिपकली से संबंधित है। ओफियोलॉजी, ये सांप से संबंधित है, सांप के अध्ययन से। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न पे आइए, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह लोथल गुजरात में। ऑप्शन बी सही हो गया। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से सतह मार करता है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अग्नि हो जाएगा। सतह से सतह जैसे हो गया, सतह से सतह मार करने वाला अग्नि हो गया, और पृथ्वी भी हो गया, और धनुष हो गया, और त्रिशूल और आकाश, ये दोनों सतह से आकाश मार करने वाला है। अगला प्रश्न, भवानी काबनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किनकी सहायक नदी है? तो भवानी, काबनी, हेमावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिकी वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी मानसून के समय, जो सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न पे आइए, प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर, जिसे 2008 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके लेखक कौन है? तो यह पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यहाँ बोला है कौन सुमेलित नहीं है? तो तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। माना दर्रा नहीं, माना दर्रा कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में, ये सही है। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन तथा वृक्ष का विस्तार पाया जाता है? तो यह
2019 के अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है, 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा 24.56%। और 2021 के अनुसार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिलों में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? तो दरभंगा, ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से कौन सी राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो इंदिरा गांधी नहर से मात्र 3 राज्य लाभ लेते हैं, वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और यह सतलज नदी पर स्थित है, तो यहाँ कौन लाभ नहीं होती है? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो 8.6%, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो सबसे गहरा बंदरगाह हो गया आपका विशाखापट्टनम, और सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया आपका मुंबई, और मानव निर्मित बंदरगाह यानी कि कृत्रिम बंदरगाह कौन हो गया? चेन्नई। अगला प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है प्रचार प्रसार के लिए। नौकरेक जैव मंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो मेघालय की यह गारो पहाड़ी का हिस्सा है। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों है, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 और 3। विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह जैमजी नदी पे है, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करते थे? तो पैदावार का 1/3 टैक्स लेते थे शेरशाह सूरी के समय। बजट प्रस्तुत करने के कितने दिन के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? तो 75 दिन के अंदर, ऑप्शन सी। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध है यानी कि लैंडलॉक्ड है? तो दक्षिण अमेरिका का 2 ही देश है जो लैंडलॉक है, पराग्वे और बोलिविया। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार पराग्वे हो गया, ऑप्शन बी। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ होता है? तो मुख गुहा से होता है, ऑप्शन ए, क्योंकि इसी जगह शर्करा को पचाने वाला टैलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? दायां अलिंद और बायां निलय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पोषण क्रिया से। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? अजैविक मतलब जो जीव नहीं है, तो यहाँ वायु, जल, मृदा यानी कि उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है?
तो यह फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त, पेशी, फ्लोएम, ये तीनों ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी विज्ञान में जानवरों एवं पौधों की संरचना, स्ट्रक्चर की अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि व्यक्तियों को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, ऑप्शन सी। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा के उपयोग करने पर उसे रिलैक्स फील होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है? तो एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तेल एवं जल के मिश्रण से उनके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो निथारना विधि द्वारा अलग करते हैं तेल को जल से, या तेल और गैस, इस दोनों को। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं? तो यह केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑप्शन डी हो गया। दूध से दही जमना और लोहा में जंग लगना, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मात्रक और संख्यात्मक मान, ये दोनों का जरूरत होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस, हल्दी का रस और चाइना गुलाब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। मिट्टी के अपमार्जक डिटर्जेंट कौन होता है? तो जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा किया? तो इसने 629 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी तक रहा भारत में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? प्रेस पर प्रतिबंध, ये किसने लगाया था? तो ये लॉर्ड रिटन के द्वारा लगाया गया था, इनकी ये गलत हो गया। पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंगस, ये सही है, ऑप्शन बी सही हो गया। अंग्रेजी शिक्षा को कौन बढ़ावा दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। और मदरसा का स्थापना ये भी वारेन हेस्टिंगस ने करवाया था। अगला प्रश्न पे आइए। निम्न में से
किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ऑप्शन बी। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारसी में हुआ था, ऑप्शन सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो यह पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका थी, जो रातों रात बंगला से अंग्रेजी में रूपांतरित हो गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले कौन थे? तो यह 1878 का एक्ट है, जो लॉर्ड रिटन द्वारा लाया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष, ऑप्शन बी। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1889 ईस्वी में, ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना तारकनाथ दास द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का तो था ही, भारत नौजवान सभा इनका भी था, और इंडियन रिपब्लिक आर्मी इनका नहीं था। इनका कौन थे? तो इनका रास बिहारी बोस थे। अगला प्रश्न पे, निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति केंद्र में है, तो संघ सूची पर करेगा, समवर्ती पर करेगा, लेकिन राज्य सूची पर नहीं कर सकता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह अंडाशय द्वारा होता है, जो कि स्त्री हार्मोन है। प्रसिद्ध पर्वत पिंडरस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत तो है ही, बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जीएसटी परिषद को प्राप्त है, ऑप्शन सी। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सीमा शुल्क कहते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन के रूप में जानते हैं। भारत में बेरोजगारियों के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो NSSO, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो GS यहाँ पे ख़त्म होता है। आइए अब मैथ और रीजनिंग देख रहे हैं। x बराबर 3 + √8 और 1/x बराबर 3 - √8 है। तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो देखिए, इसको हम x² + 1/x² के होल स्क्वायर +2 x² × 1/x² लिख सकते हैं। यहाँ से x² कट ही जाएगा, तो +2 बच जाएगा केवल। अब देखिए, अब इसे हम x + 1/x के होल स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर अब इसे लिख सकते हैं, और -2 3 + √8 + 3 - √8 के होल स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर और -2 हुआ। तो यहाँ √8 कट ही गया, तो यहाँ हो गया 36 - 2 के होल स्क्वायर -2, फिर 36 - 2, ये कितना हो गया? अब देखिए, इसके बाद इसको हो गया
34 के स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 1156 माइनस 2 यानी कि 1154। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पाइए, यहाँ भिन्न दिया है, उसे बोल रहे हैं कि एक बड़ा से छोटा के रूप में सजाने के लिए। तो आइए सजाते हैं। 3/5 का वैल्यू कितना हो गया, तो 0.6 होता है, और 2/3 का वैल्यू 0.66 होता है, और 3/4 का वैल्यू हो जाएगा 0.75। तो इसको सजाइए, तो सजाइएगा तो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा 3/4, उससे छोटा 2/3, उससे छोटा 3/5, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 5, 2, 4, 5, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ घंटियाँ बजेगी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो जितना दिया गया संख्या उसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 120, यानी कि हर 120 सेकंड में यह घंटी बजेगा। 120 बोले तो 2 मिनट में वह एक साथ घंटियाँ बजेगी। अब देखिए, हर 2 मिनट में बजेगी तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितनी बार बजी, तो 60 मिनट में बजेगी 30 बार। और पहली बार तो 0 सेकंड में बजा हुआ, तो वो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 31 बार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न पाइए, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है, 9 आदमी काम को 16 दिन में करता है, एक काम है, तो पूछ रहा है कितने आदमी उस काम को 24 दिन में करेगा, वही काम है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 38 लड़कियों के एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। अब देखिए, 38 में से 3 अनुपस्थित था, कितना प्रेजेंट थी 35 लड़की। अब बोल रहा है शेष का 20% होमवर्क नहीं किया, तो 35 का 20% कितना हो गया, 35 का 20% आपका हो गया 7। 7 को होमवर्क नहीं किया। तो अब बोल रहा है तो कितने ने अपना होमवर्क किया, तो 35 था, 7 नहीं किया, तो कितना किया, तो 28 कर दिया। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, एक मेज को 40 की अपेक्षा 30 में बेचने से 5% अधिक लाभ होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, 5% की हानि कब होती है, जब 40 के बदला 30 में यानी कि 10 रुपया कम करके बेच रहे हैं, मतलब 5% का वैल्यू 10 रुपया है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य में, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 200। ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए, अब यहाँ हम प्रिंसिपल 40 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ 41/40 दिया हुआ है, हमको काट कूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हमको मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 40 इंटू 41/40। तो 40 कट गया, कितना हो गया मिश्रधन 41। अब देखिए, और 40 प्रिंसिपल हो गया, 41 मिश्रधन हुआ, तो मेरा ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1 रुपया। अब देखिए, कहानी अब स्टार्ट होता है। पूछ रहा है दर, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज मेरा 1 है इंटू 100 बटा मूलधन कितना हम निकाले हैं, माने हैं 40 मान लिए है, और समय दिया है 1/4, 1/4 दे दिया।
ये 0 से एक 0 काट लिए, ये 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 10%। यही मेरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है और अल्फा बराबर 2 बीटा है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए अल्फा बराबर कितना है, देखिए अल्फा बराबर 2 बीटा है, अल्फा बराबर 2 बीटा है। तो यहाँ अल्फा के जगह पर हम क्या लिख लेंगे 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ बीटा का वैल्यू कितना हो गया 90/3 यानी कि 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसी में देखिए बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा प्लस इस बीटा के जगह हम 90 डिग्री 30 डिग्री आया है मेरा, 30 दे दिए बराबर 90। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, तो अल्फा का वैल्यू मेरा 60 डिग्री निकल गया। ठीक, अब देखिए अब आगे यहाँ इसको हम कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना 60 निकला है, तो 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू यहाँ कितना निकला है, यहाँ 30 डिग्री, तो 30। तो कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देंगे। और साइन 30 का वैल्यू होता है भी 1/2। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। ये मेरा आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस चित्र में एस पी आर बराबर 40 डिग्री है। तो एस पी आर यानी कि जो एस पी आर है ये 40 डिग्री है, ये कितना है 40 डिग्री है। तो वृत्त की बिंदु आर पर पी टी का कोई स्पर्श रेखा है तो क्यू आर पी पूछ रहा है, क्यू आर पी मतलब इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ देखिए इस कोण का वैल्यू हमको 40 डिग्री दे दिया है और इसका वैल्यू हमको इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है। ये पी टी एक स्पर्श रेखा है, केंद्र से जब त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ओ पी आर में देखिए एक कोण आपको मिल गया 40 डिग्री, एक कोण मिल गया 90 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया, तो ये कोण हो गया 50 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब त्रिभुज ओ क्यू आर में देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक एंगल आपको 50 मिल गया, तो बाकी दो ये 65 और ये भी 65 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हम जानते हैं एंगल ओ आर पी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होने का 90 डिग्री का कोण है। और अभी मुझे कोण ओ आर और क्यू कितना निकल गया है 65 डिग्री। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कोण कोण क्यू आर पी का वैल्यू। तो हम क्या 90 में से 65 घटा देंगे तो कितना हो गया 25 डिग्री, जो मेरा आंसर हो गया 25। ऑप्शन नंबर सी लॉग A1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग A1 को कोई भी संख्या का पावर 0 रहे तो मतलब 1 होता है, तो हम 1 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, लिख से हाँ। अब देखिए पावर लॉग के पीछे आ जाता है, नियम है एक। तो देखिए 0 पहले आ गया गुने लॉग A के पावर A। वो कोई भी संख्या 0 से गुना करेंगे तो संख्या 0 हो जाता है, यानी कि मेरा आंसर 0 हो गया ऑप्शन ए। निखिल तारा का ससुर है, कोई निखिल है जो तारा का ससुर है, तो एक तारा होगी
तारा का एक हस्बैंड होगा और उसके पिता उसका ससुर होगा जो कि निखिल है। आगे तो बोल रहा है तारा हो गया, राहुल का भाई निखिल से कैसा संबंध है। ये राहुल हुआ जो कि तारा की पति है और राहुल का एक भाई है। अब जानिए, निखिल राहुल का पिता है तो निखिल उस राहुल भाई का कौन लगेगा, उनका भी पिता होगा। ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ बोल रहा है लिंक, इस लिंक को ऐसे लिख रहे हैं, क्रोमा को इस रूप में लिख रहे हैं, तो उसी कोड में रॉक्स को कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ आर, तो आर के लिए यहाँ देखिए आर के लिए किस शब्द का कौन सा लेटर यूज किया है, 4, तो आर की जगह 4 दे देंगे। ओ के लिए किसका यूज किया है, तीसरा स्थान पे, तो ओ के लिए यहाँ पे 5 का यूज किया है, तो 5, तो 4 5 किस ऑप्शन में शुरू में है, तो एक ही सी नंबर में है 4 और 5, बाकी में तो 8 है, तो बाकी तो होगा नहीं। अगला प्रश्न, यहाँ लुप्त स्थान की जगह पर क्या होगा पूछ रहा है। 1 और 2 के गुना कर रहे हैं और उसमें फिर ऊपर वाला एक जोड़ दे रहे थे, कितना हो गया, 1 2 2 और 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो गया। 7 और 14 को फिर गुना कर रहे हैं, 64 98, 98 में फिर 7 जोड़ रहे तो 105, तो वही चीज़ इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12 9 108, 108 में फिर 9 जाएंगे तो 117 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ देखिए, यह हम जानते हैं ऊपर नॉर्थ होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ होता है पूरब और बाएं तरफ पश्चिम होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि दक्षिण पूरब हो जाता है, ये दक्षिण क्या हो गया, ये दक्षिण है जो अब पूरब हो गया, तो सब चेंज हो जाएगा। पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, उत्तर मेरा पश्चिम हो जाएगा और पूर्व मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आगे पूछ रहा है उस आदमी को उत्तर की ओर जाना है, ओरिजिनल उत्तर की तरफ जाना है, तो इसे किस दिशा में जानी पड़ेगी, तो इसे उत्तर की ओर जाना है, इसे उत्तर की ओर अब किसे जाना पड़ेगा, तो वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन डी पश्चिम। बोला इस शब्द का यूज करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें पर ये कौन कौन सा लेटर है, तो ई एन डी ई ए वी ओ आर एस, ध्यान रखिएगा। अब पहला देखिए वोट, तो वी ओ टी ई, देखिए यहाँ टी का यूज किया गया है, जो कि इसमें टी का यूज कहीं नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, देखिए भागा के लिए माइनस का चिन्ह है, तो जहाँ भागा है वहाँ हम घटाव कर देंगे। गुना के लिए जोड़, जहाँ गुना है वहाँ हम जोड़ का चिन्ह डालेंगे। माइनस के लिए भागा, माइनस जहाँ है वहाँ भागा डाल देंगे। और जोड़ के लिए गुना, जोड़ के लिए गुना करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये 10 से 4 बार में कट गया, 4 गुने 5 माइनस 4 प्लस 5, फिर 4 पंचे 20 माइनस 4 प्लस 5, यानी कि 21। अच्छा 21 आ गया, मतलब ऑप्शन ए ही सही है। यदि ऑप्शन ए नहीं मिलता तो ऑप्शन बी पर ट्राई करते, सी पर ट्राई करते। आ गया ये। दी गई आकृति में सीधी रेखा और त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसे गिनिए। सीधी रेखा पहले गिनते, देखिए फिर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 किस किस में है, 9 इसमें भी है इसमें भी है। अब देखिए अब बोला है त्रिभुज का गिनने के लिए, हम ऐसे ही त्रिभुज को भी गिनेंगे। त्रिभुज को गिनेंगे तो मेरा टोटल त्रिभुज आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए अगर लक्ष्मी राम्या से लंबी है, लक्ष्मी जो है ये राम्या से लंबी है, लक्ष्मी राम्या से लंबी है,
लेकिन सुष्मिता से छोटी है। लक्ष्मी सुष्मिता से छोटी है, तो लक्ष्मी से ऊपर आएगी सुष्मिता। और राम्या हेमा के बराबर है। ये जो राम्या है जो हेमा के बराबर है, लेकिन अवंती से लंबी है। राम्या हेमा के बराबर है लेकिन अवंती से लंबी, तो अवंती से छोटी होगी। तो हेमा है, हेमा क्या है? अभी हेमा यहाँ है, इसके बारे में पूछ रहा है। राम्या से छोटी है, नहीं, राम्या के तो बराबर है। अगला है अवंती के बराबर है, नहीं, ये तो रम्या के बराबर है। सुष्मिता से लंबी है, नहीं, सुष्मिता यहाँ है, सुष्मिता से छोटी है। लक्ष्मी से छोटी है, तो लक्ष्मी है इसे, हाँ, लक्ष्मी से छोटी तो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए। इसमें पूछ रहा है गाजर भोजन और सब्जी को कौन दिखाता है। देखिए, गाजर हुआ, तो गाजर क्या है? गाजर एक सब्जी है। और सब्जी क्या है? सब्जी एक भोजन है। यानी कि इस तरह का फिगर जिसमें होगा, ऑप्शन डी सही हो गया। तो दोस्तों, आज का सेट प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म होता है। सेट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।